आज हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो दिए हुए बिंदु से जाती है तथा एक दी हुई रेखा के साथ एक दिया हुआ कोण बनाती है। पिछली कक्षा में हमने दो रेखाओं के बीच का कोण के लिए हमने सूत्र की व्युत्पत्ति की थी। आज हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो दिए हुए बिंदु से जाती है तथा एक दी हुई रेखा के साथ दिया हुआ कोण बनाती है। इसके लिए हम पहले रेखा चित्र बनाएंगे, फिर इसका व्युत्पन्न करेंगे। इसके लिए एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष लिया, एक बिंदु P है, CD रेखा P बिंदु से दो रेखाएं PA और PB जाती हैं तथा दी हुई रेखा से अल्फा कोण बना रही हैं। ये दी हुई रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाता है तथा जो रेखा इस बिंदु से जा रही है वो x अक्ष से धनात्मक दिशा में φ1 और PB धनात्मक दिशा से φ2 बना रही हैं। ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। दिस इज M N D B A। P जिसके निर्देशांक x1 y1 है। माना कि दिया हुआ बिंदु P x1 y1 है जिससे दो रेखा होकर जा रही हैं PA और PB। एक दी हुई रेखा CD है से अल्फा कोण बना रहे हैं दोनों रेखाएं, PA रेखा अल्फा और PB अल्फा। दी हुई रेखा CD x अक्ष से थीटा कोण बना रही है, x अक्ष से थीटा कोण बना रही है। दी हुई रेखा CD कम रेखा है y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। और PE रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में φ1 और PB रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में φ2। PA रेखा x अक्ष से कोण φ1, PB रेखा x अक्ष से कोण φ2 बना रही है। अब जो दी गई बिंदु P x1 y1 से जो जाने वाली रेखा है PA PB, वो रेखा के साथ अल्फा कोण बना रही है। यहाँ पर ये जो रेखा CD जिसके समीकरण है y बराबर mxc, इससे अल्फा कोण बना रही है P और PB। तो कोण PMN, तो कोण PMN इक्वल कोण NPNM इक्वल अल्फा। दोनों बराबर कोण बना रही है, दोनों कोण बराबर हैं। CD रेखा x अक्ष से थीटा कोण बना रही है, CD रेखा x अक्ष से थीटा कोण x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, कोण बनाती है। CD जो है x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। तो M इक्वल क्या हो जाएगा, प्रवणता M इक्वल हो जाएगा tan थीटा, M इक्वल tan थीटा।
जो दी हुई रेखा PA किस बिंदु से जा रही है? x1 y1 बिंदु से होकर जाती है, अतः PA रेखा का समीकरण क्या होगा? PA रेखा बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, इसलिए PA रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल 10 phi1 x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल 10 phi x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल 10 phi x माइनस x1। यहाँ पे इसकी प्रवणता कितनी है? phi1, क्योंकि ये जो PA रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? phi1, तो उसकी प्रवणता हो जाएगी phi1। इसी प्रकार PA रेखा, ये समीकरण पहला हो जाएगा, समीकरण पहला। इसी प्रकार रेखा PB, इसी प्रकार रेखा PB बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, होकर जाती है, अतः PB रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? PB रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल, यहाँ प्रवणता कितनी होगी? PB रेखा की प्रवणता कितनी होगी? 10 phi 2। कितना हो जाएगा? 10 phi 2 इक्वल x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल 10 phi 2 इंटू x माइनस x1। यह समीकरण दूसरा। अब हमें PA रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया और PB रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। दो रेखाओं का समीकरण हमें अब प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज AND में, त्रिभुज AND में त्रिभुज AND में त्रिभुज A, यहां से ये त्रिभुज AND में कोण, ये x है, ये x अक्ष को आगे बढ़ा दें हम, दिस इज x, कोण NAX एक बहिष्कोण है, कोण है। त्रिभुज AND में कोण NAX त्रिभुज का बहिष्कोण है। त्रिभुज AND का बहिष्कोण क्या है? NAX। त्रिभुज के गुणधर्म से क्या होगा? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है त्रिभुज का, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, तो ये रेखा युग्म अभिगृहित से ये कोण हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और दूसरा कोण D थीटा, तो
हो जाएगा फाई 1 इक्वल थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा। फाई 1 इक्वल क्या होगा, थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस अल्फा। फाई 1 इक्वल विच इंप्लाइज दैट दोनों पक्षों में, एक कोण हो गया, दोनों पक्षों में क्या ले लें हम, tan ले लें, दोनों पक्षों में tan ले लें, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में tan लेने पर क्या हो जाएगा, tan फाई 1 इक्वल tan 180 tan 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा। tan 180 प्लस थीटा का मान क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस कोई वैल्यू है, इसका मान होता है tan थीटा। तो ये पूरा कोण है एक, थीटा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा tan फाई 1 इक्वल, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा। tan फाई 1 इक्वल हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा। अब ये tan थीटा माइनस अल्फा का हम सूत्र के में रखेंगे tan से, हो जाएगा ये tan सूत्र, त्रिकोणमिति जो सूत्र है tan a माइनस बी इक्वल होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b से। मान रखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा ये, विच इंप्लाइज दैट tan फाई 1 इक्वल tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। हमने प्रसार कर दिया। अब हमें मालूम है tan m इक्वल होता है tan थीटा, मान रखेंगे। तो दिस इज tan f1 इक्वल m माइनस tan अल्फा अपॉन tan f1 इक्वल m tan अल्फा 1 माइनस m इंटू tan अल्फा। सॉरी, ये प्लस होगा फार्मूला में, ये सॉरी इसको प्लस कर लीजिए आप, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 1 माइनस tan अल्फा अपान 1 प्लस m tan अल्फा। ये tan किसके रूप में आ गया, फाई 1 के रूप में आ गया।
tan phi 1 का मान किस में रखेंगे? tan phi 1 का मान किस में रखेंगे? tan phi 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m इंटू tan अल्फा इंटू x माइनस x डिस। यह पीए रेखा का समीकरण है। पीए रेखा का समीकरण है। पहले रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया पीए रेखा का। अब हम दूसरी रेखा पीबी रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। पीबी रेखा का त्रिभुज BMD में, त्रिभुज BMD में MBA क्या होगा? त्रिभुज BMD में कोण MBA त्रिभुज का बहिष्कोण है। त्रिभुज का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है तो त्रिभुज का बहिष्कोण है तो त्रिभुज के गुणधर्म से पहले त्रिभुज की तरह त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण MBA है ये कोण हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर ये कोण आपको प्राप्त होगा अल्फा। ये कोण अल्फा है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सामने का कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो कोण MBA फाई 2 इक्वल अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा। कोण फाई 2 इक्वल थीटा प्लस अल्फा। दोनों पक्षों में tan लेने पर ये हो जाएगा tan phi 2 इक्वल tan थीटा प्लस अल्फा। सूत्र tan A प्लस B इक्वल tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B से। tan A सूत्र which implies that tan phi 2 equal tan theta plus tan alpha upon 1 minus tan theta into tan alpha। यहाँ पर भी हम m बराबर tan थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा tan phi 2 इक्वल m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा।
tan phi 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में tan phi 2 का मान रखने पर समीकरण 2 में tan phi 2 का मान रखने पर यह हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan अल्फा इंटू x माइनस x डिस, y माइनस y1 m प्लस tan अल्फा 1 माइनस m tan अल्फा x2 x इंटू x2। यह PB रेखा का समीकरण है, यह PB रेखा का समीकरण है। तो इस तरह से हमें PA रेखा का समीकरण और PB रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। हम इसे दोनों को सम्मिलित रूप से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 सम्मिलित रूप से रेखाओं का समीकरण y माइनस y डैश इक्वल m माइनस प्लस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू tan अल्फा x माइनस x डिस। यहाँ पर दोनों रेखाओं का समीकरण सम्मिलित है। PA रेखा का सम्मिलित के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस y डैश इक्वल m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा x माइनस x डैश, एवं PB रेखा के लिए हो जाएगा y मतलब y डैश इक्वल m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m इंटू tan अल्फा एंड x माइनस x डैश। इस तरह से हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात किए जो दिए हुए बिंदु P x1 1 से होकर जाती है तथा दी हुई रेखा के साथ, ये दी हुई रेखा CD के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से ये रेखा का समीकरण है। अब हम इससे संबंधित एक सवाल हल करेंगे। रेखाएं 3x ऋण 4y इक्वल 7, 3x माइनस 4y इक्वल
7 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल 0। दो दी हुई सरल रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जो दिए हुए बिंदु 4, 5 से होकर से जाने वाली उन रेखाओं का समीकरण जो दी हुई सरल रेखा के साथ बराबर कोण बनाती है। दी हुई रेखाएं, ये जो दी हुई रेखाएं हैं हल, दी गई रेखाएं रेखाएं 3x माइनस 4y इक्वल 7 समीकरण 1 एवं 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल 0 इस समीकरण दूसरा। इस समीकरण से जो प्रदर्शित रेखाएं हैं उसकी प्रवणता, समीकरण 1 सरल रेखा की प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा? प्रवणता क्या हो जाएगी? प्रवणता, इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? इसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस 4y इक्वल माइनस 3x माइनस 7, देन y इक्वल माइनस 3 माइनस 4x। नाउ हियर प्लस 7, देन पॉजिटिव लाने के लिए ये हो जाएगा -1 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 7, तो y इक्वल 3/4 x प्लस 7/4, देन m1 इक्वल 3/4। ये पहली रेखा की प्रवणता 3/4। इसी प्रकार रेखा 2 की प्रवणता -5 इक्वल -12x प्लस -7 6, देन 5y इक्वल 12x प्लस 6, y इक्वल 12/5x प्लस 6/5। तो m2 दूसरी रेखा की प्रवणता 12/5। दो रेखा की प्रवणता निकल गई। पहले रेखा की प्रवणता 3/4 और दूसरी रेखा की प्रवणता 12/5। दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मान रखने पर मान रखेंगे m1 m2 का मान को tan थीटा इक्वल m1 3/4 माइनस 12/5 अपॉन 1 प्लस 3/4 गुणित
12/5 कितना हो जाएगा? ऊपर लघुत्तम कितना आ जाएगा? अंश में अंश का लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 3 से गुना करेंगे 15, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48। 48 एंड 1 प्लस 12 तिया 36, 36/20 ये हो जाएगा -33/20 अपॉन, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 21, 20 और 36 हो जाएगा 56। इस प्रकार दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा, tan थीटा इक्वल -33/20 इंटू 20/56 कैंसल, देन tan थीटा इक्वल -30/56, tan थीटा 30/56, then theta equal tan inverse -33/56। ये दो रेखाओं के बीच का कोण है। अब हम दो रेखाओं के बीच का कोण अभी निकला है, अब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो दिए हुए बिंदु से होकर जाता है। हमने ज्ञात किया था m1 पहले रेखा का समीकरण, ये tan थीटा 1 इक्वल 3/4 एवं दूसरी रेखा की प्रवणता m2 tan थीटा 2 इक्वल 12/5 ये हमने निकाला था। अभीष्ट रेखाओं से प्रत्येक के साथ x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। अभीष्ट रेखाएं x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। अतः थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल थीटा 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल थीटा 2 माइनस थीटा। थीटा को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2। दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर tan 2 थीटा इक्वल tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, विच इम्प्लाइज दैट, इसको हम फार्मूला के रूप में लिख देंगे 2 tan थीटा अपॉन ये हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का मान होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। सूत्र का हमने प्रसार कर दिया, हमने सूत्र का प्रसार किया है तो ये हो जाएगा 3/2 2
2 tan theta, 2 tan, which implies that 2 tan theta upon 1 minus tan square theta इक्वल, ये हो जाएगा थीटा 1 का मान रखेंगे 3/4 धन 12/5 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 धन 12/5। हल करेंगे तो इस यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर 15 चौक 5 तिया 15 और 12 चौक 48, 48 और 15 63, 63/20, ये कितना होगा 20, 20 माइनस 36/20, तो ये हो जाएगा 63/20 अपॉन माइनस 16/20, तो इसको हम लिख सकते हैं 63/20 माइनस गुणित 20/16, देन कैंसल, तो ये मिला आपको माइनस 63/16, ये मिला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस 63/16, 63/16। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 32 tan थीटा माइनस 63 प्लस 63 tan स्क्वायर थीटा। हम इसको वर्ग समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो 63 tan स्क्वायर थीटा माइनस 32 tan थीटा माइनस 63 इक्वल 0। 63 tan स्क्वायर थीटा माइनस 32 tan थीटा माइनस 63। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम इसके जो टर्म को दो भागों में डिवाइड करेंगे, जो इसके 63 और 63 के मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो ऐसा नंबर हमको चाहिए 63 tan स्क्वायर थीटा माइनस 81 tan थीटा माइनस प्लस 49 tan थीटा माइनस 63 इक्वल 0। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा, ये कॉमन हो जाएगा 63 tan थीटा में हम कॉमन ले लेंगे 9 tan थीटा, 9 जा, तो ये हो जाएगा 7 tan थीटा माइनस 9, 81 9 थीटा, और ये रिपीट होगा फिर 7 tan थीटा माइनस 9। अब यहाँ से हम इसको करेंगे प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 tan थीटा माइनस 63 इक्वल 0। तो इस प्रकार प्राप्त हुआ हमको 7 tan थीटा माइनस 9 इक्वल 0, एंड 9 tan थीटा प्लस 7 इक्वल 0। तो tan थीटा बराबर यहाँ से प्राप्त हो गया आपको, हमको 9/7 और यहाँ से मिल जाएगा -7/9। tan थीटा के दो वैल्यू प्राप्त हुए। इस tan थीटा के दो मानों को हम अभिष्ट जो रेखा का समीकरण है उसमें रखेंगे, जो दी हुई बिंदु 4-5 से होकर जाती है। 4-5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण 4-5
से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण रेखाओं का समीकरण ये हो जाएगा x -5, एक प्रवणता ले लेंगे 9/7 इक्वल y -5 इंटू x -4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 7 5 -35 इक्वल 9x -36, वेरिएबल को वन साइड लाने पर 9x -7y इक्वल 9x -7y इक्वल -1, तो ये हो जाएगा 9x -7y +1 इक्वल 0। ये एक रेखा का समीकरण है। +1 आ जाएगा यहाँ पर, ये रेखा का समीकरण है। अब दूसरी रेखा के लिए दूसरी रेखा का मान रेखा के लिए हो जाएगा y -5 इक्वल -7/9 इंटू x -4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आंसर होगा। पहला आंसर ये प्राप्त हो गया आपको। दूसरा उत्तर हो जाएगा 9y -45 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 9y -45 इक्वल -7x +28। इसको भी पक्षांतर करने पर, चर को एक तरफ लाने पर 7x +9y इक्वल 28 +45, तो हमें मिलेगा 9x 7x +9y इक्वल 73। इस तरह से ये दो रेखा का समीकरण प्राप्त हुई जो दिए हुए बिंदु 4 5 से होकर जाती है। इस प्रकार आज हमने उस रेखा का समीकरण ज्ञात किया जो दिए हुए बिंदु से जाती है तथा एक दी हुई रेखा के साथ एक दिया हुआ कोण बनाती है। धन्यवाद।